गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हमारी कंप्यूटर फंडामेंट की पहली यूनिट चली हुई है, तो उसमें आज हम अपना टॉपिक ले रहे हैं स्कोप ऑफ कंप्यूटर, या हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर आज के ज़माने में कहाँ कहाँ किन किन भागों में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन उससे पहले बच्चों हमें एक बात जानना ज़रूरी है कि कंप्यूटर और मनुष्य में क्या अंतर है। तो पहले हम ये अंतर देखेंगे कि कंप्यूटर और मनुष्य में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर है बच्चों, आपने जैसे हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि कंप्यूटर की गणना करने की गति बहुत अधिक होती है। वो लाखों करोड़ों गणना एक सेकंड से भी कम समय में कर देता है, लेकिन इंसान की गणना करने की गति तेज तो होती है, लेकिन वो कंप्यूटर की अपेक्षा बहुत कम होती है। दूसरा जो अंतर है बच्चों वो ये है कि अगर हम अपने कंप्यूटर को सही डाटा देते हैं तो कंप्यूटर गणना करने में कोई भी गलती नहीं करता, चाहे वो कितनी भी बड़ी गणना हो, कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन हो। लेकिन वहीं अगर हम कोई बड़ी गणना या बड़ी कैलकुलेशन किसी इंसान से करवाते हैं तो वहां पर गलती होने की संभावना लगभग बनी रहती है। कंप्यूटर की मेमोरी या डाटा को सेव करने की क्षमता को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। आपको पता है कि आपके फ़ोन में यदि मेमोरी कम है तो आप मेमोरी कार्ड को बढ़ा सकते हो और आपके फ़ोन की मेमोरी भी बढ़ सकती है, लेकिन इंसान की जो याददाश्त है, जो दिमाग है, उसे आपको पता है कि घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। अगला अंतर है कि यदि कंप्यूटर का कोई भाग खराब हो जाए तो उसे आसानी से बदला जा सकता है। ये बच्चों आपको पता ही है, यदि हमारे कंप्यूटर का कीबोर्ड खराब हो गया तो हम मार्केट से कीबोर्ड ले आते हैं, माउस खराब हो गया तो हम मार्केट से माउस ले आते हैं। लेकिन यदि इंसान के शरीर का भाग कोई खराब हो जाए जिससे वो काम करता है तो वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है या फिर उसको आसानी से बदला नहीं जा सकता। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। उसके बाद आपको पता है बच्चों कि कंप्यूटर बिना रुके, बिना थके लगातार घंटों काम करता रहता है और उसकी काम करने की गति और काम करने की सटीकता में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आती, ना वो बोर होता। लेकिन अगर इंसान एक काम को करता है तो वो लगातार काम करता रहता है तो वह थक जाता है और साथ में उसकी काम की गति पर भी बहुत असर पड़ता है और वो उस काम से बोर भी हो जाता है। अगला जो अंतर है बच्चों, कंप्यूटर बिना इंसान के निर्देश के अपने आप कोई काम नहीं कर सकता। ये आपको पता है बच्चों कि यदि कंप्यूटर को हम कोई भी निर्देश नहीं देंगे तो कंप्यूटर अपने आप अपनी समझ से कोई काम नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ इंसान अपने समझ से अपने खुद के डिसीजन, खुद के निर्णय ले सकता है और कोई भी काम कर सकता है। और अंत में आपको ये पता है बच्चों कि कंप्यूटर में भावनाएं नहीं होती, लेकिन दूसरी तरफ इंसान में भावनाएं होती है और उन भावनाओं को साथ में लेकर वो कोई भी काम कर सकता है। तो बच्चों ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर और मनुष्य में अंतर बताएं, तो इसीलिए मुझे लगा कि ये आपको ज़रूर करवाना चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर आज के युग में कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों लगभग तो आपको पता है, फिर भी आइए हम इकट्ठा इस बात को करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर आज के ज़माने में एजुकेशन, शिक्षा में कार्य करता है। आपको पता है कि आप जैसे बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, कंप्यूटर एजुकेशन देने के लिए आपके स्कूलों में कंप्यूटर लैब है जिसमें आपको कंप्यूटर की एजुकेशन दी जाती है। और साथ में आपको पता है कि आजकल कोरोना की वजह से ऑनलाइन सिस्टम भी है, तो आपको पढ़ाने के लिए ऑनलाइन जो एजुकेशन दी जा रही है उसमें भी कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा योगदान है। अगला जो डिपार्टमेंट है जिसमें हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं वो हैं बैंक्स। बच्चों आपने देखा होगा कि बैंकों में सभी जगह पर कंप्यूटर रखे होते हैं
और साथ में बैंकों के बाहर एक मशीन होती है जिसे हम एटीएम मशीन बोलते हैं, वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है। तो आज के समय में बैंकों में एटीएम मशीन के तौर पर भी कंप्यूटर काम कर रहे हैं। और दूसरा, जो भी हम बैंकों में लेन देन करते हैं, जो भी हम अपने पैसे डिपॉजिट करवाते हैं या अपने पैसा निकलवाना है हमने बैंक से, तो वो भी हमारा आज के समय पर कंप्यूटर के द्वारा ही होता है। अगला जो विभाग है बच्चों, जहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, वो है हमारे हॉस्पिटल्स। आपको पता है बच्चों, आज के समय में हेल्थ में बहुत ज़्यादा एक हमारा देश आगे बढ़ रहा है और उसमें नई नई मशीनें आ चुकी हैं जिसमें हमारे कोई भी इलाज करना बड़ा ही आसान हो रहा है। तो जितनी भी मशीनें हैं वो सभी ऑटोमेटिक या कंप्यूटराइज मशीनें हैं। तो आज के समय में जहां पर भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और बड़े बड़े इलाज हो रहे हैं, वो सभी मशीनें हमारी कंप्यूटराइज मशीनें हैं, जिनके जरिए हमारा इलाज और भी बेहतर होता जा रहा है। बच्चों, ये तो आपको पता होगा, आज के समय की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है हमारी ई कॉमर्स। यदि आपने ई कॉमर्स का नाम नहीं सुना है तो आपको ऑनलाइन शॉपिंग का नाम तो ज़रूर पता होगा। तो जितना भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो अमेज़ॉन हो, चाहे वो मंत्रा हो, कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट जहां पर हम कोई खरीदारी करते हैं, तो वो सभी ई कॉमर्स में आता है। और आपको पता है कि कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कंप्यूटर के बिना हम काम नहीं कर सकते। आप कंप्यूटर पे कोई भी वेबसाइट खोलते हो, फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन, वहाँ से अपना सामान सेलेक्ट करते हो, ऑनलाइन ही आप पेमेंट जमा करवा देते हो और सामान आपका घर आ जाता है। तो इस इंडस्ट्री में भी कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा योगदान है। अगली जो हमारी इंडस्ट्री हम कह सकते हैं वो है एंटरटेनमेंट। कंप्यूटर एंटरटेनमेंट एजेंसी का सबसे बड़ा स्रोत या सोर्स है। देखिए, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये गेम खेल रहे हैं और दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये सिंगिंग कर रहे हैं, म्यूजिक। यानी कि गेम हो, म्यूजिक हो या किसी भी प्रकार का हमारा मनोरंजन का साधन हो, सभी हमारे कंप्यूटर पर बैठ के हम कर सकते हैं, चला सकते हैं। ये एक आम बात है कि जितने भी ऑफिस हैं हमारे डिपार्टमेंट के, सभी में कंप्यूटर द्वारा ही काम किया जा सकता है। और साथ में कंप्यूटर का इस्तेमाल मौसम की जानकारी, कल को मौसम कैसा रहेगा, 2 दिन बाद बरसात आएगी या समुद्र में चक्रवात तूफान है, चक्रवात तूफान के आने की आशंका है, ये जितनी भी मौसम से संबंधित जानकारी है आज के समय में सभी कंप्यूटर के द्वारा ही दी जाती है। अब बच्चों, कुछ मुख्य प्रश्न। हमारी पिछली वीडियो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर और इस वीडियो को मिलाकर कुछ प्रश्न यहाँ पर बनाए गए हैं और उन्हीं प्रश्नों को आपके सामने लाया जा रहा है ताकि पेपर में आपको कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा वो है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। या तो प्रश्न आपके पास आएगा कि कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या प्रश्न आपके पास आएगा कंप्यूटर की एडवांटेजेस क्या हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कोई भी प्रश्न आपके पास आ सकता है, उत्तर वही रहेगा, कंप्यूटर की विशेषताएं और कमियां आपको बतानी है। अगर हम हिंदी की बात करें तो आपके पास प्रश्न आएगा, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, कंप्यूटर की क्या क्या कमियां हैं, कंप्यूटर और इंसान में क्या अंतर है, और हमारा कंप्यूटर किन किन क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है। और मुझे लगता है कि इन 2 वीडियो में आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। और बच्चों, मेरा जो चैनल है कंप्यूटर विद अरुण सर, यदि अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि जितनी भी नई वीडियो मैं आपको भेजूंगा तो वह डायरेक्ट आपके पास चली जाएं। और बच्चों, इस वीडियो को अगर आपने अच्छा समझा है तो इसे लाइक करें और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें। थैंक यू।